मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना आज का मुख्य विषय है। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अर्थ है पूर्ण भविष्य काल, वर्तमान काल नहीं, पूर्ण भविष्य काल। यहाँ गलत लिखा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है पूर्ण भविष्य काल। यदि हमें हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है यदि और उस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी है, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। वह बाजार जा चुका होगा, देखो इसमें चुका होगा है अंत में, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उसने आम खा लिया होगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब यदि हमें इंग्लिश में वाक्य लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है? तो उसकी पहचान ये है, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से या तो विल हैव होगी या शैल हैव होगी। वैसे आई और बी के साथ बस शैल हैव आता है और किसी के साथ नहीं आता। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। उदाहरण के रूप में देखेंगे, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, तो इसमें सबसे पहले ही है तो ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, लर्नड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है। यू विल हैव कॉपीड द लेसन, यू सब्जेक्ट है, विल हैव है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है, कॉपीड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द लेसन ऑब्जेक्ट है। दे विल हैव प्लेड चेस, दे सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, चेस ऑब्जेक्ट है। यू विल हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, ही विल हैव कॉल्ड देम, दे विल हैव सॉल्व्ड द सम्स। तो ये सभी जो वाक्य हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस हिसाब से है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। इसके बाद में अब हम देखेंगे एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं, इसके क्या नियम है। तो दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना। ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिलेगा? मी मिलेगा तो आई में बदल जाएगा, अस मिलेगा तो बी में बदल जाएगा, यू मिलेगा तो उसका यू ही रहेगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, देम का दे होगा, राम का राम, सीता का सीता, बॉय का बॉय, बॉयस का बॉयस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन। केवल दो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो आई और बी के साथ में शैल हैव बीन रखना है। ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ हमें विल हैव बीन रखना है। यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें विल हैव बीन रखना है। मतलब आई बी के साथ शैल हैव बीन रखना और सभी के साथ विल हैव बीन रखना। इसके बाद में जो सेंटेंस दिया है उसके हमें वर्ब दी गई होगी, उसका तीसरा रूप रखना है। प्रीपोजिशन बाय रख देते हैं। फिर दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते। सब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा? आई मिलेगा तो मी में बदल जाएगा, बी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर होगा, दे का देम हो जाएगा, राम का राम, सीता का सीता, बॉय का बॉय, बॉयस का बॉयस। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव कॉल्ड देम, इसमें देखो पहले सब्जेक्ट है, ही विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है, इसलिए वाक्य किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देम बदल के क्या हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर दे के साथ में विल हैव बीन आएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, ही का हो जाएगा हिम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल आ गया, फुटबॉल के साथ विल हैव बीन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता बाय मी। तो ये सभी वाक्य एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमने बदल लिए हैं नियम के हिसाब से। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस में बदलना, पैसिव वॉइस में बदलना किस प्रकार से है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में मिलेगा हाँ पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल हैव या शैल हैव में से कुछ एक मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो जैसे एग्जाम्पल है, यू विल हैव बॉट फ्रूट्स, यू सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बॉट थर्ड फॉर्म है, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट रख देंगे। आंसर देखेंगे, फ्रूट्स विल हैव बीन बॉट बाय यू, पहले ऑब्जेक्ट रखना था तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स, यहाँ फ्रूट्स आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से कुछ एक रखना। अभी हम देख चुके हैं कि आई और बी के साथ केवल शैल हैव बीन आता और सबके साथ विल हैव बीन आता, इसलिए यहाँ पर आई और बी नहीं है बल्कि फ्रूट्स है, तो सहायक क्रिया क्या होगी? विल हैव बीन।
बाई का हो जाएगा बॉट। हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस में हमें थर्ड ही फॉर्म मिलता तो हम उसको रख देंगे बॉट बाई। और यू का होता है यू, तो यहाँ पर यू रखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देख रहे। आई शैल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। बी विल हैव हेल्प्ड द पीपल विल हैव बीन हेल्प्ड बाई अस। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे बी विल हैव हेल्प्ड द पीपल, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते, ऑब्जेक्ट है द पीपल, तो देखो द पीपल आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से आई बी के साथ शैल हैव बीन आता है, इसलिए द पीपल के साथ में विल हैव बीन आएगी, तो विल हैव बीन रखा। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लिखा ही हुआ है हेल्प्ड, उसको रख देंगे। बाई प्रीपोजिशन रखेंगे और बी किस में बदल जाएगा, अस में बदल जाएगा, तो अस में लिखा। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल हैं। यू विल हैव वॉच्ड दीज मूवीज विल हैव बीन वॉच्ड बाय यू, क्योंकि दीज मूवीज ऑब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, वॉच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाय यू। कुछ और एग्जाम्पल, दे विल हैव बॉट सम बूल विल हैव बीन बॉट बाय देम। बॉयज विल हैव ब्रॉट अ चेयर विल हैव बीन ब्रॉट बाय बॉयज। He will have begun the work will have been begun by him. She will have broken the chair will have been broken by her. He will have folded the paper will have been folded by him. Sita will have called me, I shall have been called by Sita. इस वाक्य में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ में शैल हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ लगता है शैल हैव बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई सीता, क्योंकि यहाँ पर सीता है तो सीता का नाम बदलता नहीं है। फिर है सी विल हैव फॉरगॉटन मिस्टेक्स, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है मिस्टेक्स के साथ में विल हैव बीन हेल्प वर्ब रख दी गई, फॉरगॉटन रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये बाई और सी का हो जाएगा हर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, इनको आपने पैसे 22 में जो ये नियम लिखा है स्ट्रक्चर इस हिसाब से बदल लिया है। अब आप भी बदल लेंगे। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं एक्सरसाइज के लिए, इनको आपको पैसे 22 में बदलना है और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि चेक हो जाए कि किस प्रकार से। बॉयज विल हैव फ्लोन काइट, गर्ल्स विल हैव कॉल्ड मी, ही विल हैव सोल्ड शुगर, दे विल हैव प्लेड हॉकी, हरीश विल हैव टोल्ड लाइज, ही विल हैव टुक टी, आई शैल हैव पेड द बिल, द बॉय विल हैव मेड अ डॉल, his friend will have to drove the car, Mohan will have studied English, the farmer will have grown, यहाँ grew नहीं grown more food, Ramesh will have won the first prize, we shall have seen the match, Ram will have helped you, they will have cut fruits, you will have finished the work, the boys will have read the lesson, he will have helped it, your brother will have bought a watch, he will have called you। ये कुछ एग्जाम्पल थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, इनको आपको पैसे 22 में बना लेना है और ऊपर जो नियम बताएगा उनके हिसाब से। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रेकॉर्ड सर की